हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में आज हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम लोग मैक्रो में स्ट्रिंगाइजिंग ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे स्ट्रिंगाइजिंग ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्ट्रिंगाइजिंग ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। ये ऑपरेटर जनरली जहाँ हम मैक्रो डेफिनेशन देते हैं वहाँ पे हम हैश साइन का यूज़ कर रहे हैं। मैक्रो डेफिनेशन के अंदर हम हैश साइन का यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंगाइजिंग का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे इस मैक्रो को कॉल किया जा रहा है, जहाँ पे इस मैक्रो को कॉल किया जा रहा है वहाँ से ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो भी वैल्यू हम वहाँ से पास कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा और उसे फिर मैक्रो एक्सपेंशन में सेंड करेगा। मतलब एक्चुअल आर्गूमेंट जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा और फाइनली फॉर्मल आर्गूमेंट की जगह रिप्लेस होगा और इस तरह से मैक्रो एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन शो नाम का एक मैक्रो डिफाइन किया है जिसमें शो वेर नाम का एक आर्गूमेंट है और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ कि वेर डबल कोट्स में वेर ले लिया मैंने और फिर उसके बाद इक्वल टू %d डबल कोट्स में फिर से ले लिया और कॉमा लगा के वेर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है कि हैश डिफाइन शो ए नाम का एक मैक्रो यहाँ पे डिफ़ाइन किया है जिसमें ए को एज ए आर्गूमेंट लिया है और प्रिंट एफ के अंदर हैश ए डबल कोट्स में इक्वल टू %d और उसके बाद कॉमा लगा के ए, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और फाइनली एक और मैक्रो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा हैश डिफाइन शो WV फॉर्मेट और WV फॉर्मेट में हैश WV और डबल कोट्स में इक्वल टू % और हैश फॉर्मेट और कॉमा लगा के VV। तो ये देखिए किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शो 100 को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे शो जो है ये मैक्रो एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट होगा इस शो से और वेर 100 की कॉपी जो है 100 कांस्टेंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके वेर के पास पहुँचेगा। ये सिंपली एक मैक्रो है। तो 100 जो है वो वेर में कॉपी हो जाएगा और फाइनली वेर इक्वल टू %d वेर, मतलब वेर की जो वैल्यू है 100 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, 100 प्रिंट हो जाएगी और डबल कोट्स में वेर है तो वेर यहाँ पे एज इट इज़ राइट होगा वेर। और फाइनली शो ए 200। अब यहाँ पे देखिए शो ए को कॉल किया जा रहा है, यहाँ पे 200 को एज ए आर्गूमेंट सेंड किया जा रहा है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा और ए के पास पहुँचेगा और प्रिंट एफ हैश ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू क्या है 200 है तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में 200 को कन्वर्ट करेगा और फाइनली इक्वल टू %d। अब ये ए की वैल्यू जो है %d यहाँ पे प्रिंट करेगा तो ये यहाँ पे 100 प्रिंट कर देगा और ए की वैल्यू यहाँ पे 100 जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। और फाइनली एक हमने तीसरा मैक्रो डिज़ाइन किया है जो कि सबसे पहले शो बी 900 और डी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो देखिए 900 और डी, अब ये जो है हैश डिफाइन शो 900 VV रिप्लेस करेगा और फॉर्मेट में D पहुंचेगा। तो प्रिंट एफ हैश VV इक्वल टू % हैश फॉर्मेट और VV। तो हैश फॉर्मेट जो है उसकी जगह D यहाँ पे लिखा जाएगा, D आ जाएगा यहाँ पे और VV की जगह ये वैल्यू जो है 900 ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये 900 इक्वल टू % फॉर्मेट D 900 VV की वैल्यू 900 को प्रिंट करेगा और यहाँ पे जो है ये फ्लोट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए शो बी 12.5 और कॉमा लगा के 0.2f तक ये प्रिंट करेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक ये प्रिंट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि ना 12.5 की कॉपी जो है वो VV में चली जाएगी और 0.2f जो है वो फॉर्मेट में स्ट्रिंगाइज हो जाएगा और प्रिंट एफ हैश VV। तो यहाँ पे हैश VV 12.5 इक्वल टू % है 0.2f VV की वैल्यू जो होगी वो 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे प्रिंट होगी। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले वेर इक्वल टू 100 आ गया, दूसरी बार में 200 इक्वल टू 200 आ गया, 900 इक्वल टू 900 और 12.5 इक्वल टू 12.50। अब देखिए पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स तक ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है।
तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्ट्रिंगाइजिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए स्ट्रिंगाइजिंग एक्चुअल में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मैक्रो के अंदर जो वैल्यू हम डिफ़ाइन कर देते हैं वही वैल्यू इम्प्लीमेंट होती है। जो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है वो फॉर्मल आर्गूमेंट को रिप्लेस नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल आर्गूमेंट है उसे स्ट्रिंगाइज किया जा रहा है, मीनिंग उसे स्ट्रिंग में कांस्टेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो है मैक्रो एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंगाइजिंग का मतलब यही होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।